रांची स्थित प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समाज सेवी और बिरसा फ्रंट की संस्थापक और अध्यक्ष प्रिया मुंडा ने निकाय चुनाव की वैधता और संवैधानिकता पर गंभीर आरोप खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा पारित झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 असंवैधानिक है। सीधा सीधा हम लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं शहरी व्यवस्था, ग्रामीण जो स्वशासन व्यवस्था है उसके ऊपर हावी हो रही है धीरे धीरे, और इसको हमारे आदिवासी बुद्धिजीवी वर्ग बंधु लोग, हमारे राजनेता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन इस बात को या तो लाइटली ले रहे हैं या जानबूझ के अपने निजी स्वार्थ के लिए अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि स्वशासन व्यवस्था से अगर ग्राम सभा मजबूत हो जाएगी, मैं छोटी सी बात करूं, ग्राम सभा मजबूत हो जाएगी तो वहां उस गांव में स्कूल बनेगा या वहां तालाब खुदेगा, ये ग्राम सभा डिसाइड करेगी, तब विधायक की पूछ कम हो जाएगी ना, विधायक की पूछ कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो विधायिका है उसके जो नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं 5वीं अनुसूची के बारे में बात करने से इसलिए बचते हैं कि इस ग्राम सभा अगर मजबूत होगी, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था होगी शेड्यूल एरिया में, तो कहीं ना कहीं उनकी विधायकी कमजोर होगी। यही कारण मुझे लगता है, और शायद ये है भी। तो ये एक बहुत बड़ा, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई को हम लोग आगे, एक चीज मैंने शायद आपने प्रश्न किया था कि इसका निगेटिव क्या होगा, शायद आपका उत्तर आपको मिला कि हमारी जो स्वशासन व्यवस्था है, रूढ़ी परंपरा है, उसको बचाने के लिए 5th शेड्यूल के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना बहुत जरूरी है, जिसका कि उल्लंघन ये हो रहा है। भारतीय संविधान के हिसाब से 5वीं अनुसूची इलाके में नगर निकाय या नगर निगम चुनाव या नगर पंचायत चुनाव अवैध है, असंवैधानिक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243(z)(c) के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगर निगम चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक कि इसके लिए पार्लियामेंट से कोई कानून ना पास हो जाए, और अभी तक पार्लियामेंट से इसके लिए कोई भी कानून पास नहीं हुआ है। जिस तरह से पंचायत चुनाव के लिए पेशा है, उसी तरह से नगर निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव या नगर पंचायत चुनाव के लिए कोई कानून नहीं बना है। झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 जो बनाया गया वो भी अवैध और असंवैधानिक है। बोकारो में चास नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल तेज हो गया है। मेयर प्रत्याशी अमर चौरसिया ने वार्ड नंबर 16 के बावरी मोहल्ले में जनसभा कर मतदाताओं से सीधा संवाद किया। सभा को संबोधित करते हुए अमर चौरसिया ने कहा कि उनका चुनाव अमीर तबके के लिए नहीं बल्कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब और वंचित परिवारों के हक व सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि बाईपास इलाके के संपन्न लोगों की आवाज पहले से मजबूत है, लेकिन असल जरूरत उन लोगों की है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। अमर चौरसिया ने भरोसा दिलाया कि जनता उन्हें मेयर चुनती है तो पानी, बिजली, सड़क और साफ सफाई जैसे मूलभूत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जनसभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। देखिए, वार्ड नंबर 16 जो पुराना चास के नाम से जाना जाता है, हमारे बावरी टोला में आज हम लोग इतना जन आशीर्वाद और प्यार मिला है, ढोल नगाड़े के साथ और फूलों की बारिश के साथ। हमारे युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बहन ने जो स्वागत किया है, दिल सच में बता रहे हैं, भावुक हो गया है, और दिल से कहना चाहते हैं कि काम कर रहे हैं, लोगों का प्यार और जन समर्थन और जन आशीर्वाद मिल रहा है। वो हमको तो लगता है कि वार्ड नंबर 16, 15, 20 से करीब 20 जगह कार्यक्रम हो गया, आप लोग को भी पता है। तो जन समर्थन और जन आशीर्वाद, चूड़ियाँ छाप, माँ भगवती, माँ मनसा के आशीर्वाद से, माँ काली, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जबरदस्त मिल रहा है। और सभी माँ बहनों को, युवा साथियों को भरोसा है कि अमर चौरसिया अगर जीत कर आएगा तो हम लोग को दुख सुख को देखेगा। देखिए, गुमला में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आकांक्षी प्रखंड डुमरी के विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। समाहरणालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने की। बैठक में एडीपी और एबीपी के तहत निर्धारित प्रमुख संकेतकों के आधार पर विभिन्न विभागों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को मातृ शिशु स्वास्थ्य, पूर्ण टीकाकरण, टीबी उन्मूलन और सिकल सेल एनीमिया जांच को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है।
साथ ही वित्तीय समावेशन, पशुपालन योजनाओं और MIS पोर्टल पर समयबद्ध डाटा अपलोड सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हुआ है 30 के आसपास करना है। तो मैं काम भी नहीं दे रहा। मेरा हिंडालको का छोटा सा 3 आंगनवाड़ी तो नहीं बना पाए। मतलब मैं दिखाती हूँ हमेशा ये। नगर निगम चुनाव के बाद पार्षद उम्मीदवारों में सबसे अधिक पढ़ी लिखी और मल्टीनेशनल कंपनी में सेवा करने वाली मिताली रश्मि इन दिनों पूरे हजारीबाग में सुर्खियों में है। मिताली 12 सालों तक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, तो यही नहीं स्नातक में वह अर्थशास्त्र में पूरे झारखंड में टॉपर रही हैं। यही कारण है कि उनकी चर्चा पूरे जिले भर में बनी हुई है। हजारीबाग की बात की जाए तो वार्ड पार्षद के लिए मिताली रश्मि चुनावी मैदान में है। मिताली इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने MBA की उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी किया है। अब वह वार्ड पार्षद बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है। मिताली रश्मि वार्ड नंबर 22 से वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप है। इन्होंने MBA की उच्चतर शिक्षा प्राप्त की और कई मल्टीनेशनल कंपनी में उन्होंने काम भी किया है। एक पढ़ी लिखी और विजन लेकर चुनाव में आई महिला प्रत्याशी मिताली रश्मि के कारण विरोधी अब इनके पोस्ट तक फाड़ रहे हैं, जिसे लेकर इन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। नगर निकाय चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन हम एक ऐसे प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो अगर हजारीबाग नगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो सबसे शिक्षित प्रत्याशी के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। प्रतिष्ठित संस्थान से इन्होंने MBA की डिग्री की है और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में इन्होंने MBA करने के बाद अपनी सेवाएं दी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वो AC वाले कमरे से बाहर आकर अब क्षेत्र में जनता के बीच जा रही हैं, वोट मांग रही हैं, क्या कुछ कैसा चल रहा है कैंपेन? देखिए, घर की परवरिश ही ऐसी हुई ना, जो पिता थे वो DSP थे और उन्होंने हमें हमेशा ऐसा माहौल में रखा कि आपको हर कुछ आना चाहिए। दाएं नौकर मेट सब कुछ हुआ करती थी, लेकिन कभी कभी घर के कार्यों में हम लोगों को योगदान देना पड़ता था और कभी कभी तो ऐसा होता। वो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ कैसे जिया जाता है मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था। और अपने मैं माननीय फादर लॉ के बारे में बात कहूँ तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो हमेशा हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो बुद्धिजीवी हैं और उनसे हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमारे घर में, मेरे ससुराल में बहुत ही ओपन एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहू को बेटी की तरह देखा जाता है। तो हमेशा हमारे घर में बैठकी होती है जहाँ पे हम लोग हंसते हैं, चीज़ों को बात करते हैं। तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और यही कारण है कि मैं कह सकती हूँ कि बहुत कुछ मैंने अपने आप में सुधार भी लाया। जो कमियां थी उसको खत्म करने का प्रयास किया। क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, क्या कुछ समस्याएं ज्यादातर देखने को मिल रही हैं? क्षेत्र में तो अगर बोला जाए जो मूलभूत सुविधाएं जिसके बारे में बार बार ये शब्द शायद इतना पॉपुलर हो गया है कि सबसे ज्यादा सर्च किया जाएगा वार्ड 22 में तो पहुंच ही नहीं पाया है। मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत से भी बदतर स्थिति हमारे वार्ड की है। और अगर आप रोड भी, आप मेरे घर के पास ही ये रोड देख लें, ये बिल्कुल मेन एरिया है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप कहेंगे। हमारी काली मंदिर है जो सेंटर ऑफ टूरिज्म बन सकता है। इस घर के पास भी अगर रोड की स्थिति आप देख लें तो जो भी बना है शायद हम लोगों ने ही बनवाया है अपने मत से। कुछ कुछ टूट जाता है क्योंकि टूट गया है और हमने कई बार बोला कि इसको मेंटेन करवाना चाहिए। और उधर भी आगे आप जाइए तो जगह जगह पे आप कहीं पे होल देखेंगे, कहीं पे आप देखेंगे कि रोड बना है तो नाली ही नहीं बनी है, कहीं कहीं रोड तो पहुंच ही नहीं पाया है। और भी अगर आप दूसरी सुविधाओं के बारे में बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स जिनके बारे में बात होती है, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हर वार्ड में आप देख रहे हैं चोरियां, डकैती और अपहरण के केसेस आते जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं, बच्चों का सुरक्षा किया जाए। सिर्फ महिलाएं क्या, पुरुष भी इस मामले में अगर देखा जाए तो वो भी खतरे में, क्योंकि ये केसेस किसी के साथ भी हो सकती है। और अगर आप वाटर सप्लाई के बारे में बात करें तो लोग इसका टैक्स भर रहे हैं। कई मूलभूत सुविधाएं जिसका लोग टैक्स भर रहे हैं लेकिन वो सुविधा उनको नहीं मिली हुई है। तो इसके लिए एक ऐसा मंच होना चाहिए, एक ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो जनता की आवाज नगर निगम में उठा सके और उनके समस्याओं का समाधान कर सके। नगर सिटी थाना क्षेत्र के लकड़ी गोला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेक्टर 3 निवासी पुष्पा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति राजेश और 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार बाइक से बाराडीह स्थित ससुराल से सेक्टर 3 लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज भी जारी है। मृतका के जीजा मदन कुमार ने पूरी घटना की जानकारी दी और प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और माइकेल से लौट रहे, उसी क्रम में जो है सो कोई टेलर इसको किरण मार दिया
इस घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। और ये लोग हमारा साढ़ू भी थे, राजेश कुमार, और एक लड़का एक लड़की। उन लोग को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। यही है घटना। ये मूल रहने वाली है बरमसिया, जरडी थाना, ग्राम बरमसिया। 4 सेक्टर 3 में ही प्राइवेट में कहीं काम करता था मेरा साढ़ू, और सेक्टर 3 में डेरा लेके रहता था। वहीं जा रहा था ये लोग डेरा। गाड़ी पकड़ा गया है सुनने में, हम लोग तो बाद में ना आए, सुनने में है गाड़ी पकड़ा गया है। और जो लोग घायल है वो ठीक है ना? हमारा साढ़ू का थोड़ा चोट लगा है ज़्यादा, लेकिन बच्चा लोग ठीक है दोनों। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या करेंगे? अब बच्चा का दोनों का ये करना होगा, भरण पोषण इन लोगों को शिक्षा के लिए ये करना होगा। अब तो माई है, इसका माँ नहीं ना है, अपना मायके गई हुई। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने दुनिया की नजरों में भारत को बदनाम किया है। इससे बड़ी बेशर्मी और कुछ भी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निचले स्तर पर गिर गई है। दिल्ली के भारत मंडपम पर एआई समिट हो रहा है। हर कोई एआई समिट भारत सरकार का नहीं है, भारत सरकार के द्वारा आयोजित है, लेकिन इंटरनेशनल एआई समिट दुनिया भर से 100 से अधिक देशों से उसमें प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और 20 देश ऐसा है जहां के राष्ट्राध्यक्ष उस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के यूथ ब्रिगेड जिस प्रकार से कपड़े उतार करके वहाँ नंगा नाच किया, प्रदर्शन किया है, बड़ापन दिखाया है, यानी ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी हद से भी अधिक वो गिर चुकी है। और सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता ने तो उन्हें बिल्कुल नकार दिया है, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना रहे। भाई उनको प्रदर्शन करना था तो प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करते, कार्यालय में प्रदर्शन करते, लेकिन जहां इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जहां समिट हो रहा है, दुनिया भर के हजारों प्रतिनिधि आए और वहां पर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी ने अपनी निजता की जो हद है उसको भी उन्होंने प्रदर्शित किया। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार संपा साहा के समर्थन में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने रोड शो किया है। रोड शो में भारी संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य के 48 नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीतेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ गतिविधि करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्रवाई करेगी। कैसे लग रहा है, क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं माहौल एक तरफा है। संपा साहब बड़े वोट से जीते। जो कमल है वही बाल्टी है, जो बाल्टी है वही। तो ऐसे में जन समर्थन मिल रहा है तो क्या लग रहा है? देख रहे हैं ना, ऐसा जन समर्थन किसी के पास है। संपा साहब जीतेंगी और संपा साहब जब जीतेंगी तो रेलवे के क्षेत्र में जो वर्षों से पाकुड़ के लोगों की डिमांड है वो सारी पूरी हो जाएगी। चाहे दिल्ली का ट्रेन हो, चाहे बम्बई का ट्रेन हो, चाहे कलकत्ता का ट्रेन हो, सब सीधा ट्रेन ये सब खुलेगा। कैसे लग रहा है, क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं माहौल एक तरफा है। संपा साहब बड़े वोट से जीते। जो कमल है वही बाल्टी है, जो बाल्टी है वही। तो ऐसे में जन समर्थन मिल रहा है तो क्या लग रहा है? देख रहे हैं ना, ऐसा जन समर्थन किसी के पास है। संपा साहब जीतेंगी और संपा साहब जब जीतेंगी तो रेलवे के क्षेत्र में जो वर्षों से पाकुड़ के लोगों की डिमांड है वो सारी पूरी हो जाएगी। चाहे दिल्ली का ट्रेन हो, चाहे बम्बई का ट्रेन हो, चाहे कलकत्ता का ट्रेन हो, सब सीधा ट्रेन ये सब खुलेगा। कैसे लग रहा है, क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं माहौल एक तरफा है। संपा साहब बड़े वोट से जीते। जो कमल है
खबर रांची से है, जहां भारत सरकार द्वारा आदिवासी समाज के महान विद्वान पंडित रघुनाथ मुर्मू के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए जाने पर खुशी का माहौल है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता चंपई सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। चंपई सोरेन ने कहा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू को यह सम्मान मिलना आदिवासी समाज के गौरव और संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान देने जैसा है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ही आदिवासी की सच्ची हितैषी है और केंद्र सरकार आदिवासी महापुरुषों को उचित सम्मान देने का लगातार काम कर रही है। खबर रांची से, जहां भारत सरकार द्वारा आदिवासी समाज के महान विद्वान पंडित रघुनाथ मुर्मू के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए जाने पर खुशी का माहौल है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता चंपई सोरेन और ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।